एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, लेंथ यानी लंबाई। और इसके अंदर हमें एक टेबल दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने थर्ड या सेकंड क्लास में पढ़ा ही होगा। मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, ये तीन पढ़े थे होंगे आपने। और शायद ये मिलीमीटर शायद ना भी पढ़ा हो या पढ़ा होगा। तो ऐसे, लेकिन इसके अंदर फिफ्थ क्लास के अंदर हमें इतनी बड़ी टेबल दी होती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना ये लेंथ का सॉल्व करते हैं। तो इस टेबल की मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है इसको। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये इसकी फुल फॉर्म है किलोमीटर, जो आपने पढ़ी होगी। हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसके क्वेश्चंस, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तब हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। देखो, किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर होता है। हेक्टोमीटर की तरफ जाता हुआ हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि बिगर टू स्मॉलर तक हम जाते हैं तब हमारा मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। लेकिन इधर हेक्टोमीटर टू किलोमीटर जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, तो उसके अंदर हम डिवाइड बाय 10 करेंगे। ऐसे ऐसे हमारा हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। हमने समझ तो लिया ही है, तो क्वेश्चंस भी कर ही लेते हैं। वैसे ये जो हमारा मेजरमेंट का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं इसको छोटे छोटे भागों में करके करवा रहा हूँ, 3 भागों में। तो ये फर्स्ट पार्ट 1 है, इससे आपको जल्दी समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 56 डेसीमीटर, और इसको हमें करना है सेंटीमीटर ऐसे। तो इसका हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे कितना, देखो। और इसके अंदर जाने में हमें कितनी जंप लग रही है, सॉरी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका हमें डायरेक्ट करना है ऐसे। तो हमने अपनी टेबल लिखी, डेसीमीटर के डायरेक्ट बाद सेंटीमीटर आता है। और ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम हमारी टेबल थी डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मैंने लास्ट का लिख दिया ऐसे। तो डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, अब जितनी एक जंप लग रही है, अगर हमारी डेसीमीटर टू मिलीमीटर होता तो हमारी कितनी जंप लगती, 2। और 2 जंप यानी 1 के पीछे 2 0, एंड 1 जंप यानी 1 के पीछे 1 0, यानी 1 जंप का मतलब होता है 10, 2 जंप का मतलब 100, 3 का मतलब 1000, 4 का मतलब 10,000। ऐसे हमारा सॉल्व होगा। अब इसके अंदर हमारी 1 जंप लग रही है, क्योंकि हमें डेसीमीटर टू सेंटीमीटर बोला, तो हम सेंटीमीटर में गए, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। और किसका करेंगे, जो हमें दिया हुआ है 56 का। और अब हम इसको ऐसे बहुत इजीली कर सकते हैं। हम ऐसे लिख के देखेंगे 56 बाय मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत इजी तरीका है ऐसे। 56 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 56, 0 की 0, एंड लास्ट में हमने जिसमें कन्वर्ट किया उसकी यूनिट लगा देंगे, सेंटीमीटर ऐसे। अब मैं इसके क्वेश्चन हमने वो जो किया ना अपना डेसिमल वाला चैप्टर, इसके डेसिमल में भी क्वेश्चंस हैं। तो डेसिमल वाले ये लेंथ के टॉपिक जो है उसके अंदर ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी है। तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस को हमें ऐसे इनमें कैसे करना है, इनको कन्वर्ट कैसे करना है, ये हम सीखेंगे इनटू मीटर। इसके अंदर भी भाई 1 जंप लग रही है, तो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसके अंदर ऐसे नहीं होगा कि 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 6.7 और 0.0, ऐसे नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर हमारा एक अलग मेथड है। इसके अंदर देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो वैसे ही हम 1
पे पॉइंट नहीं था, डेसिमल का नंबर ही नहीं। 67 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया और लास्ट में 0 आने वाला। अब इसके अंदर देखो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, हम भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लिखेंगे। ऐसे हमारा यह सॉल्व हो गया। अब हमारा डेसिमल टॉपिक भी हो गया। और अब मैं आपको इसके लाइक हमारे पास नंबर दिया गया है 7 मीटर टू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेसीमीटर को डेसीमीटर में ही कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसका मतलब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई मीटर को डेसीमीटर में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो और हमारा आंसर आया 70। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 तो बचा है और हमारा आंसर डेसीमीटर में ही आया है। तो डेसीमीटर को हम जो डेसीमीटर हमारे पास दिया हुआ है इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि डेसीमीटर में तो जा ही नहीं सकता, तो इसको हम प्लस करके हमारा आंसर निकालेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 72 डेसीमीटर। और अब हमारे पास एक बिट सकती है, इसलिए हमारे क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं आपको एक ही नंबर को दो या 3 चीजों में कन्वर्ट करना सिखा। लाइक हमारे पास नंबर है वही जो अभी हमारा आंसर है 72 बता दिया, ठीक है। तो हमारा 72 आंसर आया 72 मीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। 72 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल हमारा आंसर क्या आया 7200 यानी 7200। और अब हमें इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर इज इक्वल 7200 मल्टीप्लाई बाय 1000। ऐसे हम इसको भी सेम मेथड में सॉल्व कर देंगे, लेकिन लास्ट में हम इधर यूनिट लगा देंगे। होगा तो ये एक ही क्वेश्चन, मगर इसके पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। 7200 लास्ट में 30, तो 1 10 100,000 100,000 10,000 लाख 10, तो हमारा आंसर आएगा 72 लाख। ये हमारा आंसर है। ऐसे तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। और अगर आपको मेरी वीडियो का किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मैंने अपने कमेंट्स ऑन कर लिए हैं, पहले बंद थे तो मैंने अब ऑन कर लिया है। तो आप चाहे तो किसी भी टॉपिक में डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेली देखता हूँ अपने कमेंट। और आप जिस टॉपिक पे कहेंगे मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के भी सेंड कर दूँगा।